Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant. ओके हमारे पास है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अब हमारे पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में? वो है हमारे पास 18। टोटल नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया 18। देखो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ओके तो आपने बी प्रिपेयर्ड। तो टोटल नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास इंडिया में है 18। यूनेस्को रिकॉग्नाइज बायोस्फीयर रिजर्व 13 आउट ऑफ द 18। ठीक है, 18 में से जो 13 है वो MAB के अंडर आता है। रिकॉग्नाइज अंडर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन एड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन। किसके लिए लाया था? कि ताकि जो भी चीज़ों को हम कंजर्व कर पाए। ओके और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हो। ओके देखो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने डिटेल में चीज़ों को कवर किया है एज़ पर द लेटेस्ट पैटर्न। ओके तो आप एंड तक देखिएगा। ओके और उसके बाद आप ना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके यूनेस्को मैप प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1971। याद रखना है, यूनेस्को मैप जो प्रोग्राम था कब लॉन्च किया था? 1971 में। गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम कब आई थी? 1986 में। हमारे पास वी हैव 3 जोन्स, वन इज़ द कोर, सेकंड वन इज़ बफर एंड द थर्ड वन इज़ द ट्रांजिशन। ठीक है, वी हैव 3 जोन्स। कोर जोन क्या करता है? ठीक है, इसमें क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कौन से लेवल में होता है? कोर जोन में। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, और इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। याद रखना, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। फोकस किसके ऊपर फोकस होता है? ये फोकस कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। याद रखना, किसको कंजर्व करता है? ये कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके तो फोकस किसके ऊपर करता है? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। फोकस किसके ऊपर है? कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो भी एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए इसका मेन रोल रहता है। कोर जोन इज ए प्रोटेक्टिव रीजन लाइक ए नेशनल पार्क। जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरी प्रोटेक्ट करते हैं, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी तरह से कोर जोन भी है। ओके रेगुलेटेड मोस्टली अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो किसके अंडर ये प्रोटेक्ट होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वी हैव बफर जोन। ठीक है, बफर जोन क्या है? ये सराउंड करता है किसको? कोर जोन को। ओके यहाँ पे हमारे पास जो बफर जोन है किसको सराउंड करता है? कोर जोन। अब देखो ये हमारे पास कोर जोन है, इसको कौन सराउंड कर रहा है? बफर जोन। और आउटर कौन है? ट्रांजिशन जोन। सराउंड द कोर जोन, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। ओके उसमें तो बिल्कुल नहीं है। ओके कंट्रोल फिशिंग एंड ग्रेजिंग, यहाँ पे फिशिंग और ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। ओके एक्ट्स एज ए शॉक ऑब्जर्वर फॉर कोर जोन। ये एक्ट करता है एज ए शॉक ऑब्जर्वर किसके लिए? कोर जोन के लिए। एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर फॉर द कोर जोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए शॉक ऑब्जर्वर फॉर द कोर जोन? दैट इज बफर जोन। सस्टेनेबल यूज्ड एंड रिसर्च परमिटेड, है ना, यहाँ पे सस्टेनेबल यूज्ड और रिसर्च परमिटेड अलाउड है। ओके नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज ट्रांजिशन जोन, जो आउटर जोन है। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ एंड सेटलमेंट अलाउड। यहाँ पे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होती है और सेटलमेंट अलाउड है। एरिया फॉर कॉपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर का सबसे बाहर वाला हिस्सा है आउटर पार्ट रिजर्व। ह्यूमन नेचर इंट्रैक्शन प्रमोटेड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या किया जाता है कि जो भी ह्यूमन नेचर इंट्रैक्शन है इसको प्रमोट किया जाता है। कौन से जोन में? ट्रांजिशन जोन में। ओके अब हमारे पास आता है, हमारे पास वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट जो हमारे पास है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर रीजन में। कौन सा रीजन में है? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर रीजन में। इट विल इंक्लूड 2 प्रोटेक्टेड साइट्स, और इसमें 2 प्रोटेक्टेड साइट है। याद रखना, कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। पहले याद रखना। ओके कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर रीजन में। इसमें इट इंक्लूड 2 प्रोटेक्टेड साइट। इसमें 2 प्रोटेक्टेड साइट है। कौन कौन सा है? आगे आपके पास पिन वैली नेशनल पार्क और चंद्रताल वेटलैंड साइट। कौन कौन से हैं? पिन वैली नेशनल पार्क और चंद्रताल वेटलैंड साइट। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल वेटलैंड साइट कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति और किन्नौर रीजन में है। ये किसको इंक्लूड? ये इंक्लूड 2 प्रोटेक्टेड साइट्स है, पिन वैली और चंद्रताल वेटलैंड साइट। कौन कौन से स्पीशीज़ है? स्नो लेपर्ड और हिमालयन इबेक्स। याद रखना, यहाँ पे हाई आल्टीट्यूड में है और यहाँ पे स्नो लेपर्ड है और हिमालयन इबेक्स है। और कौन सी रिवर वहाँ पे? चंद्रा एंड भागा मीन चंद्र चनाब रिवर।
ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो हमारे पास कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर रीजन में हिमाचल प्रदेश में, इसमें 2 प्रोटेक्टेड साइट्स है, पीन वैली नेशनल पार्क और चंद्रताल वेटलैंड साइट। स्नो लेपर्ड और हिमालयन एवेक्स इसमें स्पीशीज पाई जाती है, और रिवर चनाब। नेक्स्ट वन वी हैव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। इट इंक्लूड 2 प्रोटेक्टेड साइट, इसमें 2 प्रोटेक्टेड साइट्स है। वन इज़ नंदा देवी नेशनल पार्क, सेकंड वन इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, सेकंड वन इज़ द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड। पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसमें 2 प्रोटेक्टेड साइट्स है, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, है ना, जो जहाँ पे बहुत सारे अल्पाइन्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट्स हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। स्पीशीज़ कौन कौन सी पाई जाती है? इसमें स्नो लेपर्ड तो है, ये भी हाई आल्टीट्यूड है, और इसमें मस्क डियर है। याद रखना स्पीशीज़ की, याद रखना अपने नाम, स्नो लेपर्ड और मस्क डियर। ओके, जो कोल्ड डेजर्ट पढ़ा था हमने, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें क्या था? स्नो लेपर्ड तो था, हिमालयन आइबेक्स था, और यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड है, और यहाँ पे क्या है? मस्क डियर है। इट हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये दोनों जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन कौन सी है? नंदा देवी नेशनल पार्क में, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे? असम में है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? असम में। इट हैज़ एन एक्सटेंशन इन द रॉयल नेशनल पार्क ऑफ भूटान। याद रखना ये किसका एक्सटेंशन है? इट हैज़ एन एक्सटेंशन इन द रॉयल नेशनल पार्क ऑफ भूटान में, ठीक है, जो नेशनल रॉयल पार्क है कहाँ पर? भूटान का, उसका क्या है? ये एक्सटेंशन है, ठीक है। ये भी आपने क्या करना है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी स्पीशीज़ है? गोल्डन लंगूर और रेड पांडा। कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है यहाँ पे? गोल्डन लंगूर और रेड पांडा। पैग्मी हॉग, याद रखना कौन सा, और कौन सी स्पीशीज पाई जाती है? पैग्मी HOG हॉग। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? असम में है। ये किसकी एक्सटेंशन है? रॉयल नेशनल पार्क ऑफ भूटान। याद रखना, रॉयल नेशनल पार्क ऑफ भूटान। और स्पीशीज़ कौन कौन सी है? यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है, रेड पांडा पाया जाता है, और पिग्मी हॉग। कौन सी रिवर है? मानस रिवर। नेक्स्ट वन इज, यही भी असम में है, दिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे? ये असम में है। याद रखना कहाँ पे है? असम में है। दिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? असम में। पहले आपने याद रखना कौन कौन स्पीशीज पाई जाती है यहाँ पे? फेरल हॉर्सेस, गोल्डन लंगूर। याद रखना फेरल हॉर्सेस, गोल्डन लंगूर। कौन सी रिवर है यहाँ पे? दिब्रू, ब्रह्मपुत्र एंड लोहित। कौन कौन सी? दिब्रू, ब्रह्मपुत्र एंड लोहित। और सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना एग्जाम में आएगा, कौन सी स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है? दिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है? असम में। तो दिब्रू शिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे छोटी बायोस्फीयर रिजर्व है, असम में पाई जाती है। याद रखना कहाँ पे है? ये असम में पाई जाती है। स्पीशीज़ फेरल हॉर्सेस, कौन से? फेरल हॉर्सेस, ये आपने याद रखना, और गोल्डन लंगूर। फेरल हॉर्सेस और गोल्डन लंगूर। रिवर दिब्रू, ब्रह्मपुत्र एंड लोहित, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इट विल इंक्लूड रीजन ऑफ मंकी मॉलिंग नेशनल पार्क एंड मिशमी हिल। याद रखना इसमें क्या क्या इंक्लूड है? रीजन ऑफ मॉलिंग नेशनल पार्क और मिशमी हिल है। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कौन कौन से नेशनल पार्क है? मॉलिंग एंड नेशनल पार्क एंड मिशमी हिल। मॉलिंग नेशनल पार्क और मिशमी हिल कहाँ पे है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन से स्पीशीज़ है इसमें? मिशमी, टाकिन और क्लॉडिड लेपर्ड। याद रखना मिशमी, टाकिन और क्लॉडिड लेपर्ड। नेक्स्ट वन वी हैव 6th कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? सिक्किम में। याद रखना कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? सिक्किम में है। कौन सी ट्राइब है इसमें? लेप्चा ट्राइब। कौन सी ट्राइब पाई जाती है? याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेप्चा ट्राइब। कौन सी ग्लेशियर है इसमें? जैमू ग्लेशियर। याद रखना कौन सी ग्लेशियर है? जैमू ग्लेशियर। कहाँ पे है? सिक्किम में। और कौन सी रिवर है? तीस्ता। इट हैज़ आल्सो बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। और ये सबसे मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? सिक्किम में। ट्राइब कौन सा है? लिप्चा ट्राइब। ग्लेशियर जैमू ग्लेशियर, रिवर तीस्ता। इट हैज़ आल्सो बीन अवॉर्डेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखें इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सा है? कंचनजुंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में। कौन सी ट्राइब पाई जाती है? लिप्चा ट्राइब। ग्लेशियर जैमू ग्लेशियर, रिवर तीस्ता हैव अवॉर्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट वन इज नो क्रैक, ठीक, नो क्रैक बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है? मेघालय में है, गैरो रीजन में, ठीक।
ठीक है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मेघालय में है, ठीक है। और कौन सी रीजन में है? गैरो रीजन। स्पीशीज़ कौन सी पाई जाती है? रेड पांडा और होलोक गिबन। रिवर कौन सी है? सिमसैंग। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? मेघालय में है, गैरो रीजन में। स्पीशीज़ रेड पांडा एंड होकलॉक गिबन, रिवर सिमसैंग। नेक्स्ट वन भी है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, आपने ये याद रखना है। सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। स्पीशीज़ कौन सी पाई जाती है यहाँ? रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखना है। ये जो है ये किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। रिवर कौन सी है यहाँ पे? गंगास, ठीक है, गंगेज डेल्टा, ओके। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। और हमारे पास स्पीशीज़ कौन से है? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है। कौन से टाइगर पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चलो, अब उसके बाद आगे कौन सी रिवर है? गंगेज डेल्टा। कौन सी रिवर है? गंगेज डेल्टा। ये भी आपने क्या करना है? याद रखना है। लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कौन सी है? मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सी फॉरेस्ट है यहाँ पे? लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कौन सा है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इट हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये भी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रामसर साइट कब आए थे? 2019 में इसको डिक्लेयर किया जाता है, याद रखना। रामसर साइट कब डिक्लेयर किया जाता है? सुंदरबन को बायोस्फीयर रिजर्व को 2019। नेक्स्ट वन वी हैव सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ओके। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। हाडागढ़, कुलधिया, ठीक है। कौन कौन सी है? कुलधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कौन सी सेंचुरी है यहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पाई जाती है। और ये हमारे पास है जोरंडा वाटरफॉल, याद रखना। कौन कौन सा फॉल है यहाँ पे? जोरंडा, ठीक है, वाटरफॉल, ठीक है। ये आपने याद रखना, ठीक है। जोरंडा वाटरफॉल यहाँ पे पाया जाता है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? कौन से स्टेट में? उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाडागढ़ एंड कुलधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। हल्दिया, ठीक है, हल्दागढ़ और कुलधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ओके। और वहाँ पे क्या है? जोरंडा वाटरफॉल। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और ये यहाँ पे हाडागढ़ और कुलधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे? उड़ीसा में, इस बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट वन वी हैव पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो हमारे पास जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। विंध्या रेंज रीजन, ठीक है। और रिवर कौन सी है? कीन। कौन सी रिवर है यहाँ पे? कीन रिवर। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी रेंज में है? विंध्या रेंज रीजन में, ठीक है। कौन सी रीजन में है? विंध्या रेंज में। और रिवर कौन सी? कीन। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। विंध्या रेंज रीजन, रिवर कीन। उसके बाद आ गया हमारे पास पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? ये भी हमारे पास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। गैंड स्क्यूरल और फ्लाइंग स्क्यूरल यहाँ पे पाया जाता है, याद रखना। कौन कौन से पाया जाता है यहाँ पे? स्पीशीज़ गैंड और फ्लाइंग स्क्यूरल स्पीशीज़ पाई जाती है। ड्राई डिसीजेस फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है पंचमढ़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। विंध्या रेंज रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और हमारे पास पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, एमपी में है। और कौन से रीजन में पाई जाती है? सतपुरा रीजन में पाया जाता है। कौन से रीजन में? सतपुरा, सतपुरा रीजन में पंचमढ़ी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। विंध्या रीजन में कौन से पाया जाता है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। और सतपुरा में कौन सा? पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी मरही, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? सतपुरा रेंज रीजन में। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? विंध्या रेंज रीजन में। यहाँ पे ड्राई डेस्टिनेशन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। उसके बाद आ गया अचानक, ठीक है, अचानक मार
अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ में, याद रखना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है कौन सा अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एमपी एंड छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है यहाँ पे, साल एंड टीक फॉरेस्ट, ठीक है, कौन कौन, साल एंड टीक फॉरेस्ट। रिवर कौन से, नर्मदा एंड सोन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व एमपी एंड छत्तीसगढ़ में, स्पीशीज साल एंड टीक फॉरेस्ट, कौन सा, साल एंड टीक फॉरेस्ट। कौन सी रिवर, नर्मदा एंड सन। रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना रन ऑफ कच्छ क्या है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है रन ऑफ कच्छ। गुजरात में पाया जाता है, किसके लिए फेमस है, घोस्ट, लाइट्स, चीर, बल्ती, ठीक है, घोस्ट, लाइट, चीर, बल्ती के लिए फेमस है। स्पीशीज वाइल्ड एस और फ्लेमिंगो, याद रखना वाइल्ड एस और फ्लेमिंगो भी पाई जाती है यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में, वाइल्ड एस और फ्लेमिंगो। रिवर लूनी एंड बनस रिवर, याद रखना कौन सी रिवर में है, लूनी एंड बनस रिवर। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, याद रखना सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा इंडिया का, रन ऑफ कच्छ, कहाँ पे है, गुजरात में। कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, वाइल्ड एस एंड फ्लेमिंगो। और कौन सी रिवर, लूनी एंड बनस रिवर। घोस्ट और लाइट्स, चीर, बत। उसके बाद है हमारे पास सचहाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, सचहाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना सचहाचलम हमारे पास है ठीक है, सचहाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, और यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। स्पीशीज रेड सेंटर्स, स्लेंडर लोडीज, और रिवर कौन सा, पेनियार, कौन सी रिवर है, पेनार। तो याद रखना शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी है। स्पीशीज रेड सेंटीड्स एंड स्लेंडर लोरीज, ओके। और रिवर कौन सी है, पेनार। गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज इन द स्टेट तमिलनाडु एंड द स्पीशीज दैट इज डूगोंग मीन्स सी काउ, ठीक है, कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, डूगोंग सी काउ। फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना पहली मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में। और सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में। यहाँ पे क्या स्पीशीज पाया जाता है, डूगोंग सी काउ, फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, केरला में। अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, केरला में, ये आपने याद रखना। अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है केरला में एंड तमिलनाडु में। तो अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर पाई जाती है, केरला एंड तमिलनाडु में। अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्ती मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास, ये आपने याद रखना, ये हमारे पास है केरला एंड तमिलनाडु। कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं, नीलगिरी तहर एंड लाइन टेल्ड मसाकू, ओके। तो अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, केरला एंड तमिलनाडु। कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, नीलगिरी तहर एंड लाइन टेल्ड मसाकू। और ट्राइब कौन सी है, कनिकारण ट्राइब, कौन सी ट्राइब पाई जाती है यहाँ पे, कनिकारण ट्राइब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ट्राइब पाई जाती है, कनिकारण ट्राइब। नेक्स्ट वन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। ये कहाँ पे है, ये हमारे पास कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, मतलब 3 स्टेट को कवर करता है। कितने स्टेट्स, 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कितने स्टेट को कवर करता है, 3, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। स्पीशीज कौन सी है, नीलगिरी तहर, लाइन टेल्ड मसाकू, याद रखना कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, नीलगिरी तहर, लाइन टेल्ड मसाकू पाई जाती है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, याद रखना KKT, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाई जाती है। नीलगिरी तहर आ गया इसमें एक, और दूसरा हमारे पास आ गया लाइन टेल्ड मसाकू। ट्राइब्स कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, नीलगिरी ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी ट्राइब पाई जाती है यहाँ पे, नीलगिरी तहर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, नीलगिरी तहर ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, याद रखना आपने, ओके। उसके बाद आ गया टोडास अधियार, ठीक है। और कौन सी ट्राइब है, और कौन सी है, टोडास अधियार। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना जो हमारे पास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हमारे पास पहली बायोस्फीयर रिजर्व है, कब है ना, 1986 में, ओके। कब आई थी,
मतलब कब इसको बायोस्फीयर में डाला गया, 1986 में रिकॉग्नाइज किया गया। तो हमारे पास क्या, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 3 स्टेट को, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। स्पीशीज नीलगिरी तहर, लाइन टेल्ड मसाको, ट्राइब्स नीलगिरी ट्राइब्स या टोडास या अधियार्स। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना ये भी क्या है हमारे पास, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट वन इज़, लास्ट वन इज़ ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार कौन सा है, अंडमान निकोबार में है। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है, ये बायोस्फीयर, ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर है वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। स्पीशीज़ लेदर बैक टर्टल एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, याद रखना लेदर बैक टर्टल पाया जाता है और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। ट्राइब्स, ठीक है, शोपन ट्राइब्स कौन सी पाई जाती है, शोपन ट्राइब्स। तो ये पूरी तरह से 18 बायोस्फीयर रिजर्व मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और हो सके तो अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखो जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब आपको इस चीज़ का बेनिफिट होगा कि नहीं, जो हमने पढ़ा था ठीक है वो एग्ज़ाम में आए। ओके, अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं कि वन वर्ड में बस सीधा पूछा जाएगा, नहीं, आपको डिटेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी सिलेक्शन हो गया, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, हर एक चीज़ को बारीक से, अभी हमारे पास आप लोगों के पास 3 मंथ्स है। ठीक है, तो आप आराम से इस चीज़ को डेली का एक लेक्चर देखिए और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, देख लेना आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होते हैं। ओके।